ओम शांति। तो आज दादाजी के बारे में बोलना, दादाजी ने बोला है कितना कौन दादाजी के बारे में। वैसे तो दादाजी है ना कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना? कम दादाजी भी नहीं है, क्योंकि 50 साल के अंदर दादाजी ने देखो कितने मतलब बताया ना, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ दादाजी के पैर नहीं टिके होंगे। तो देखो दादाजी का जन्म 1946 में इस बड़म्बा गांव में रोहतक जिले में हरियाणा में हुआ। और एक इसे परिवार में जिस दादाजी 4 भाई और 2 बहन थे। दादाजी सबसे छोटे थे, तो लाड प्यार भी खूब मिला परिवार का। अच्छे मतलब सोचो साधारण से परिवार में थे पहले तो दादाजी ने दिमाग तो बहुत तेज थे शुरू से, क्योंकि पढ़ाई पढ़ी। और जो चीज़ दादाजी आज लग भी सब कहता है, एक बात कहा है ना कि आज लग भी मैं निरोगी हूँ, मेरे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है। एक चीज़ इसमें विशेष दादाजी ने अपना अनुभव में सुनाई थी, और वह मैंने विचार भी करा उसके ऊपर। जो दादाजी ने बताया कि माँ का दूध इन्हें 12 साल पी रखा है, उसका एक कारण है यो इनके शरीर में। क्योंकि आजकल डॉक्टर भी कहे हैं कि माँ का दूध बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो बच्चा निरोगी होगा। तो देखो यार दादाजी का बढ़िया लक था, बढ़िया भाग्य था जो इतने साल तक माँ का दूध पिया। उसको ही तक भी काम कर रहा है कि दादाजी का शरीर जो है वो निरोगी है बिल्कुल। दादाजी दिमाग तो बहुत तेज थे बचपन से। देखो पढ़ाई के बारे में बतावें कि दादाजी ने पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। स्कूल में भी इसे जाया करते, अगर नाम नहीं कट जावे इस वजह से कदे कदा स्कूल में जाया करते, घराए पढ़ लिया करते और खेल में भी भाग लिया करते। और देखो कि बाबा का है ना कई बार कि जिसने मतलब पिछले जन्म में शास्त्र पढ़े हैं, अगले जन्म में वो पैदा होंगे उन्हें कंठ कर ले, छोटा ही पढ़ते कंठ कर ले हैं। तो दादाजी ने देखो पिछले जन्म की भी कुछ विशेषता रही हैं। इस वजह से 7वीं 8वीं में थे जब एक गीत बनाने लगे थे, भक्ति मार्ग के भी उसे भी मतलब गीत गान के शौकीन कितने थे। और बनाना या एक अपना आप में बहुत बड़ी कला है, विशेषता है। क्योंकि हम कोई गीत गावा हाँ तो देखो उसमें एक लाइन भूल जावा हाँ तो वह जोड़ी कौन जाती मारे पर। हालांकि हमने सुन रखी है गावा भी हाँ, लेकिन कदे कदा वो भूल जावा हाँ तो वह एक लाइन जोड़ी को नहीं जाती। और दादाजी ने देखो भक्ति मार्ग से छोटे पढ़ते बचपन से इतने गीत बनाए हैं। तो यह कला या विशेषता पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रही होगी, पहले जाए तो इस जन्म में जल्दी उभर आई दादाजी के अंदर। तो दादाजी ने देखो पहले मतलब गुरुआ के नाम भी लिए, उड़े भी देखा सुना, अब भाई गुरु जी के बतावे हैं, उनकी भी पढ़ाई की नॉलेज है, वो जो सिखावे हैं किसी भी नाम में जावे कोई भी गुरु का नाम लेवे हैं तो उसका भी ज्ञान है। और बाबा का ज्ञान होने के बाद दादाजी की स्पीड देखो कितनी जबरदस्त रही है, जो दादाजी ने आज भी बताई है। 50 साल के अंदर मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं है, इतनी कोई टक्कर का ऐसा। क्योंकि दादाजी ने जिस दिन तक ज्ञान होया था उसी दिन तक स्पीड इनकी इतनी तेज है कि जो पहले दिन थी वह स्पीड आज लग भी है। किसी देदारी का नो ध्यान नहीं दिया, अब कौन रोक है कौन टोक है, कितना हमने भरपूर करे हैं ज्ञान सुना सुना कर, राजी सलाहते भी समझावे हैं, छो माँ के भी समझा दे हैं। क्योंकरे तो मानो क्योंकरे तो थारे घर क्या ना समझाओ बताओ उन्हें भगवान मिला है, कोई छोटी चीज नहीं मिली है। तो भगवान खातर हम और किसी ने छोड़ सका हाँ, लेकिन और किसी खातर भगवान नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह लगन दादाजी की देखो, दादाजी ने बताया था ना कि माता जी ने लेने जावे थे, उसने भी छोड़ के नरा में पहले कोर्स लिया, पूरा कोर्स लेकर बाबा का ज्ञान तक परिचित होकर न उसके बाद ले आए थे माता जी ने भी। और फिर पूरा परिवार भी था अपने शामी, अपने जो बंधन है, अपने जो समस्या है, अपने जो परिवार हैं, बच्चे हैं, हम हैं, जो भी है सब कुछ था। बताया ना आज के ब्रह्मा बाबा जिसने नहीं देखा वो दादाजी ने देख सका। अपने खातर तो ब्रह्मा बाबा दादाजी हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा नहीं देखा। हम चलो जो पढ़ रहे हैं वे तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी पढ़ ले, उसका पता चल गया है। लेकिन जिंदे जागते अपने शामी तो ब्रह्मा बाबा दादाजी हैं जिन्हें अपने जीवन में यो सारा काम करके दिखाया है। अब क्यूकर स्थापना बताया ना, अपना वर्गा में तो कई इसे होंगे जिन्हें बने बनाए बढ़िया घर में लड़े हैं, लेकिन दादाजी तो एक पुराने से छोटे से
घर ते इस ज्ञान की शुरुआत करी, जड़ा 2 बैठो 4 बैठो बस उससे ही शुरुआत हुई, और फिर आगे आगे बढ़ते गए, इस चीज की बाट नहीं देखी। अब पहले एक घर बनाऊंगा फिर सुनाना शुरू करूंगा, मैं पहले रिटायर होऊंगा फिर सुनाना शुरू करूंगा, या बालक बड़े हो जाएंगे जब शुरू करूंगा। किसी चीज का इंतजार नहीं करा, जब भगवान मिल गया, जब ये तो दादाजी ने ज्ञान की धूम मचा रखी है चारों ओर ने। देखोगे दादाजी अपने जीवन में आज तक भी, दादाजी देखो जिकर अपना छोटा बालक हुआ है, आपा सोचा रोटी उस पर खाई नहीं जाती तो चूरमा करके न बचूर बचूर गटूक न उसका मुंह में देवे हैं। दादाजी भी ज्ञान का मंथन कितना जबरदस्त करे हैं। हर त्योहार के बारे में, कोई शहीदी दिवस हो, मदर डे हो, या कोई भी मतलब किसी प्रकार का भी कोई भी दिन आवे है बीच में, तो उसके ऊपर कितना पढ़ने की इच्छा इनके अंदर आज भी है। देखो जिज्ञासा कितनी जबरदस्त है। यूट्यूब पे हो, किताब हो, कोई भी किसी गुरु की, किसी शास्त्र की कोई भी किताब इसी नहीं होगी जो दादाजी ने पढ़ी नहीं होगी। और पढ़ी है तो ज्ञान की गहराई है, हम पढ़ देनी इस वजह से ज्ञान कम रह गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें तो बतावे ना, कोई इतना सोच के लग बैठ के बोल लेगा तो उसमें तो थोड़ा सा रह जाएगा। तो दादाजी ने कितना सोचना पड़ा है, कितना पढ़ना पड़ा है हर एक चीज़ के बारे में। माना 80 साल की उम्र में भी महारत है बड़ी यात्रियाँ बैठ सके हैं, महारत है बड़ी यात्रियाँ बोल रहे हैं और ज़्यादा टाइम बोल सके हैं। कितने टाइम दादाजी बोल रहे हैं, देखो हर संडे ने बोल रहे हैं, वीरवार ने भी बोल रहे हैं, आज तक भी 80 साल की उम्र में भी दादाजी के अंदर वही जज्बा है कि इन्हें क्यों कर आगे बढ़ाऊं, क्यों कर वारिस बनाऊं, ये आगे आगे चाल कर है। कितना मतलब बाबा का भी नाम बाला करांगे हम, दादाजी का भी नाम बाला करांगे। तो दादाजी ने देखो गीत बनाए भारत में के विदेशों से ही गीता में पहचान हो रही है कि ये बड़म बाड़े हैं, बड़म्बे की पार्टी है, वो बड़म बाड़े जो गीत बनाया करें, गीत गाया करें। कितना जबरदस्त मतलब सोचो गुण और विशेषता दादाजी के अंदर है, जो सारी ये देखो ज्ञान में चलने के बाद कितनी या गीता पाठशाला स्थापन करी, कोई छोटी बात को नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन किसी भी चीज़ में दादाजी पीछे नहीं हटे, घबराए नहीं, डरे नहीं किसी भी चीज़ से। बताया था ना दादाजी ने कि माता जी के साथ भी हर समझौता खातर तैयार, जो तने करना है वो कर ले, भगवान एक बार मिला है, भगवान को नहीं छोड़ा जावे। तो परमात्मा के बारे में हमारे अंदर भी न्यू होगा ना, यह चीज होगी कि भगवान एक बार मिला है और वो एक कैसे यूं भी कोने के लिए कई से फिर देख लेंगे और फिर भी आ जाएगा। वो सिर्फ टाइम में यूँ है भगवान का आण का। दादाजी के अंदर बोलन की, गान की, सुनान की कितनी विशेषता है आप देखोगे। पढ़ने की तो मैंने कमाल करे हैं, हर एक नू देखे हैं। अब जो भी त्यौहार आया है तो इस त्यौहार के बारे में या कोई भी किसी का दिन आवे है उसके बारे में कितने भी पहले तो बुका में पढ़ा करते ही, तो मनीषा लगा यूट्यूब पे पढ़ दे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ मिल जावा है, एक बार बोल के काटने की जरूरत है। हर एक उसके बारे में मिला है, फिर उसके ऊपर बोलना है, अपने ती समझावे हैं। तो इन पैड़ा पे हमने भी चलना चाहिए। बताया ना कि बाप समान नहीं तो कम से कम आप समान तो बना लिया। तो दादाजी की कोशिश आज लग भी नहीं है, अब मैं इन माताएं ने और बना भी दी। देखो जो अनपढ़ अपने वर्गीय माता हैं जिन्हें तो बह नहीं बोलना आवा था और न्यू माइक लेकर तो बैठ कर बोलने का क्या काम था। तो दादाजी ने हम सारे इसे बनाए। हाँ मैं तो ले 2-4 पढ़े रही हूँ, लेकिन अनपढ़ भी है माता जो बोलने हैं, ज्ञान सुनावे हैं। सबसे पहले तो उदाहरण तैयार कराया दादाजी ने माता जी मारे खातर। माता जी देखो अनपढ़ होंदे हुए फेथफुल विश्वास भी कितना, और माता जी के अंदर देखो डर भी नहीं था, निडर भी कितनी थी। भगवान के बारे में बताने कह नहीं करे, सच्ची कहना रे सुखी रहना। सबसे पहले तो बाबा का है ना कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। दादाजी ने इस काम की शुरुआत पहले अपने घर से ही करी, सारा परिवार ज्ञान में चला। यार हमने भी कहा है ना कि कोई भगवान की सुना है तो ठीक से उड़ान लिया हो, और नहीं तो उन्हें दिल से हटा दो, दिल से काट दो, मन उनसे दूर कर लो, क्योंकि वे फिर आगे काल करने के हैं मेरे। जय तो दादाजी समझावे जिक्र ब्रह्मा बाबा दौरे तो चले गए ना, जिसने सुना वो ठीक है रह गए, और नहीं सुना तो चल भाई और पड़ा। लेकिन अपना कुछ भी धन 1 रुपया भी किसी तेनू व्यर्थ काम खातर दिया को नहीं। और ना देखो दादाजी के 24 घंटे मारते ही तनु पूछा कर 8 घंटे कौन कौन यज्ञ में लगावे है, लेकिन दादाजी के देखो 24 घंटे यज्ञ में चल रहे हैं। 5-4 घंटे सोए हैं, सोंधी आण भी मेरे ख्याल में मनन चिंतन चलता रहे। अकीब का संडे ने के सुनाना है, वीरवार ने के सुनाना है, या सैटरडे आवे तो उसने के सुनाना है। दादाजी का चिंतन इसी विषय पर चले जा है। 24 घंटे बाबा के काम में लगे रहे हैं। और सेवा की माना देखो अपने ती
शायद और किते किसी सेंटर पर न्यू नहीं समझाते। अपने तो यह बात बतावे हैं अगर दो तो रिश्तेदारी से, एक पियर है एक सासरा है, और किते बेटी ब्याह रखी है एक बेटा ब्याह रखा है, कोई भी रिश्तेदारी है तो कम से कम तुम कोई ना कोई प्रोग्राम तो कराओ, ताकि वे रिश्तेदार वे परिवार वाले वो घर वाले हमने न्यू ना कमें अब तने तो भगवान मिल गया था, तने मारत ही बताया तुमने। इतनी अच्छी जो खुली समझानी आड़े दी जा है वह किते भी नहीं दी जाती। और यो एक कारण है कि अपनी यह गीता पाठशाला इतनी आगे बढ़ दी जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ देखो माता जी तैयार करी अपने खातर, माता जी कितने बढ़िया ढंग से ज्ञान समझाया कर दी। कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, माता जी कदे न्यू नहीं समझी अब मैं तो अनपढ़ हुई हो इतना पढ़ा लिखा इसने क्या समझाऊं। फिर भी माता जी ने कहा मैं नहीं समझाऊंगी जब लग तेरा कुछ समझ में नहीं आवा, बेशक कितना ही पढ़ रहा हो तुम। तो यो विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए, या दृढ़ता हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची बात का वहाँ कोई किसी की झूठ थोड़ी है, तो सच्ची बात में डर किस काम का। फिर दीदी भी तैयार करी देखो हमारे खातर, दीदी कितनी जबरदस्त टीचर हैं, कितने गामा ने एक साथ संभाल रही हैं, घर भी संभालना दादाजी भी संभालने नौकरी भी करनी, और कितने गामा की जो गीता पाठशालाएं हैं ये तैयार करनी, ये संभालनी, माताएं तैयार करनी, इस खातर प्रदर्शनी करनी है तो उन खातर रोज मतलब नु देखो सारा दिन इनका इन्हें बातों में जावे है, तो व्यर्थ ने तो कितने जगह एक होने जय आज बाबा जी को मुरली कही ना कि व्यर्थ होगा तो समर्थ नहीं बन पाओगी। तो ये समर्थ इससे कारण बने कि इन दौरा कुछ भी व्यर्थ है ही कोई, जो भी बात चलेगी यज्ञ के प्रति चलेगी, ज्ञान के प्रति चलेगी, अपनी माताएं के प्रति चलेगी। आखिर इनकी यह समस्या है तो क्यों कर सो जानी चाहिए, इन्हें क्यों कर आगे बढ़ावा, इनसे क्यों कर ज्ञान समझाया जावे। तो दादाजी की विशेषता तो बहुत सारी हैं, सारी मैं बता दूंगी तो फिर आप खातर के बचेगा। तो दादाजी ने देख देख के इनके कदमों पर कदम रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। ओम शांति।